नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज ही राजिम कुंभ कल्प का आयोजन प्रारंभ हुआ और आज ही के दिन एक हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय बालक चंद्रेश देवांगन की नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मृतक बालक दोस्तों के साथ माघी पुन्नी मेले में स्नान करने आया था। हादसे के बाद बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित भी किया। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करोड़ों की परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में शुरू करने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को संवारने का काम भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने सभी से अपील की कि विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला और आज उन्होंने छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ से ज़्यादा विकास कामों का सौगात छत्तीसगढ़ को सौंपा। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। छत्तीसगढ़ की लौह नगरी बचेली में धुरवा समाज द्वारा भूमकाल दिवस की 114वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर समाज के लोगों द्वारा शहीद वीर गुंडाधुर को याद किया गया और बचेली चौक में गुंडाधुर की मूर्ति लगाने प्रशासन से मांग की गई। धुरवा समाज के जिलाध्यक्ष जयराम सिंह कश्यप ने आदिवासियों के कार्यक्रम में NMDC से आर्थिक मदद और किसी भी प्रकार का सहयोग न मिलने पर खेद प्रकट किया। उन्होंने सरकार से की गई 10 फरवरी को अवकाश की घोषणा की मांग को दोहराया। इतने बड़े महापुरुष का कार्यक्रम होने के पश्चात और इतनी बड़ी भूमकाल क्रांति उन्होंने किया था 1910 में, आज उनका 114वीं जयंती बना रहे हैं हम लोग। और इस उपलक्ष्य में शासन प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से हमको सहयोग करना चाहिए और वो सहयोग हमें नहीं प्रदान किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुरत्न कंपनी NMDC है और NMDC हमेशा कहता है कि मैं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर योगदान देता हूँ। इसी वजह से NMDC को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब भी यहाँ पर आदिवासियों का कार्यक्रम होता है, दोहरा रवैया अपनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीते दिनों रक्षित केंद्र रायपुर में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के IAS, IPS, IFS सहित पुलिस जवानों को मिलाकर कुल 130 लोग भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है, साथ ही ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी पैदा करता है। ये प्रतियोगिता 25 फरवरी तक आयोजित है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले सद्गुरु कबीर सत्संग समागम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने दामाखेड़ा में निर्माणाधीन कबीर सागर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी नया औद्योगिक प्रतिष्ठान न खोले जाने पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने राज्य में सनातनी व्यवस्था को रोकने और टोकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ का होना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। विधायक ने यह भी कहा कि शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया था, तभी राजिम कुंभ अस्तित्व में आया था, जो पुनः प्रारंभ हो रहा है। यही दुर्भाग्य था पूर्ववर्ती सरकार में छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ में सनातनी व्यवस्था को रोका जाना। एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता में इतने मदमस्त थे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता कि उन्होंने सनातनी व्यवस्था को रोकने का टोकने का काम किया है छत्तीसगढ़ में। और आज ये पुनः स्थापित हुआ है कि जो कुंभ होता है
उसको सनातनी व्यवस्था के जो सर्वोच्च गुरु होते हैं शंकराचार्य, वो चारों शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद पूर्ववर्ती व्यवस्था में दिया था और आज वापस राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ सरकार कराने जा रही है। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ का होना ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। दुर्ग जिले के बीएमवाई चरोदा में रेलवे का देश में सबसे बड़ा 50 मेगावाट का सोलर प्लांट उद्घाटित हुआ। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोकार्पित किया। यहां कार्यक्रम स्थल में पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। गौरतलब है कि 194 एकड़ भूमि में बने 50 मेगावाट के सोलर प्लांट का उपयोग रेलवे के परिचालन में किया जाएगा। सरोज पांडे ने कहा कि पिछले 5 सालों तक छत्तीसगढ़ का विकास थम सा गया था, लेकिन अब भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास करेगा। छत्तीसगढ़ की विकास में एक नया आयाम जुड़ा है और जब से भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी है, विकास बहुत तेज़ी के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। हम 5 वर्षों में पीछे रह गए थे किन्हीं कारणों से। जब दूसरी सरकार थी, बहुत से हमारे प्रोजेक्ट राजनीति में फंस जाते थे, लेकिन आज जो यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन दिखाया भी गया है, उसमें बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई हजारों करोड़ की सौगात पर कांग्रेस ने कहा कि ये जनता को लुभाने के उद्देश्य से किया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीते 10 सालों में केंद्र की सरकार ने ये शिलान्यास व लोकार्पण क्यों नहीं किए। चुनाव की बेला में जनता को आकर्षित करने के लिए ये कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ के खनिजों का दोहन करती है और अडानी को विभिन्न प्रदेशों में मुनाफा दिलाती है। छत्तीसगढ़ के कोयले को ही दूसरे प्रदेशों में ले जाने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं मोदी सरकार बनाती है। मोदी सरकार का छत्तीसगढ़ से सिर्फ इतना नाता है कि यहाँ का जो खनिज संसाधन है उसको ले जाके अडानी के हितों में दूसरे प्रदेशों को दिया जाए। इसके अलावा मोदी सरकार का भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से कोई नाता नहीं है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के कोयले को ढोने के लिए छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनें तक को बंद कर दिया जाता है। मतलब कोयला ढोना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देना इनकी प्राथमिकता नहीं है। दूसरी बात, 10 साल से आपकी सरकार है, आपने अपनी विदाई के बेला में इन योजनाओं को कितने दिन में आप कर लेंगे? कभी भी आज, कल, परसों, अगले हफ्ते कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। तो आपकी जो शिलान्यास है ये तो सिर्फ धरा का धरा रह जाएगा। आप जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास की बातें कर रहे हैं। यदि वास्तव में आपके अंदर में इच्छा शक्ति होती तो 10 साल बहुत होते हैं छत्तीसगढ़ के कायाकल्प करने के लिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।